नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम सुनेंगे अवसान माता की बड़ी ही सुंदर कथा। किसी नगर में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह संतान को लेकर बहुत दुखी रहते थे। उनको लगता था कि आगे उनका वंश चलाने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे और पंडित तो खास तौर से परेशान रहते थे, क्योंकि अगल बगल जो औरतें होती थीं वह सब ताना कसती रहती थीं। किसी चीज़ में उनको बुलाती ही नहीं थी। कहती थी कि ये संतानहीन है, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहती थी। एक बार वह अपने दरवाजे पर दुखी दुखी खड़ी होती हैं और सोच रही होती हैं कि पंडित जी चले गए, और दरवाजे पर उनको भेजने आई वहीं पर खड़ी होकर के सोचने लगी कि कोई हमारे संतान ही नहीं है, और उनको बहुत ही दुख हो रहा था इस बात का। तभी दिखाई दिया कि कुछ 6-7 औरतें सामने से उनके दरवाजे से निकल करके गईं। उनने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उन लोगों ने बताया कि यहीं नगर में सेठ जी के यहाँ अवसान माता की पूजा हो रही है, उसी में हम लोग जा रहे हैं, आमंत्रित हैं। एक बूढ़ी माता थी, बोली कि इसको भी अपने साथ ले जाएं। बेचारी मतलब मैं जैसे परेशान रहती हो सकता है मैया इसकी भी सुन ले। वो कहने लगी बूढ़ी माता से कि पंडिताइन, हमारा तो मतलब निमंत्रण का नहीं है, लेकिन हमें बुलाया नहीं है, लेकिन अगर चलना चाहो तो चल सकती हो। बूढ़ी माता ने ज़बरदस्ती ही उन्हें अपने साथ ले जाना उचित समझा और उनको अपने साथ ले गई। अब वहाँ अवसान माता की पूजा हुई। सब सातों सुहागिनों ने खाया पिया। फिर इसके बाद में सब ने उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। वो ले करके अपने घर आई और पंडित जी को भी उन्हें प्रसाद खिला दिया। पंडिताइन ने घर एकदम बीच रास्ते में पड़ता था, तो जहाँ भी अवसान माता की पूजा होती उन्हीं के दरवाजे से औरतें जाती, तो उनके साथ वह हमेशा चली जाती थी। चाहे अवसान माता हो, चाहे संखटा माता हो, चट माता, कुछ भी हो, वो साथ में पूजा में शामिल हो जाती थी बिना बुलाए ही। अब धीरे धीरे करके उनको लोग बुलाने भी लगे थे, तो जो बुलाता था उनके यहाँ भी, और जो नहीं बुलाता था उनके यहाँ भी वो माता की पूजा में चली जाती थी और प्रसाद लेकर के आती थी, स्वयं खाती और अपने पंडित जी को भी देती। अब जो माता थी वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उनके घर में भी वह पूजा पाठ कराने लगी। जैसे जहाँ जहाँ जाती, जहाँ सुन के आती, देख के आती थी, वह अपने घर में भी वही करने लगी थी। अपने मन में बस खाली अपने लिए और औलाद मांगती थी। तो एक दिन अवसान मैया, संकटा माता, चट माता, तीनों लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रही थी। पंडिताइन जो है वो हम लोगों की बहुत पूजा करती है, अंदर से उसके अंदर में भक्ति भाव है, तो इसको क्यों ना संतान दे दिया जाए। संगठा मैया कहने लगी कि दे तो देंगे, 15 साल में ही इसका संतान हमें ले लेना पड़ेगा। छठ माता कहने लगी कि अगर हम देंगे तो पूरे टाइम के लिए देंगे, नहीं तो कोई संतान नहीं देंगे, उसका दुख और क्यों बढ़ाना है। जब उसका संतान इतने दुख से मिलेगा भी, उसके बाद अगर छिन जाएगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी। मैया बोली कि पहले हम उनको देते तो हैं, फिर पंडिताइन ने एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, अब तो लोग उनमें बहुत खुशी लगने लगे, और अवसान माता, चट माता, संकटा माता सब पूजा कराते हमारे लिए, जैसे संतान हुआ हो। जो मानता किए थे सब पूरा कर डाली। मतलब पंडिताइन इतनी खुश हुई कि उनने सब मानता पूरा करने के लिए सोचा। अवसान माता ने पंडिताइन के सपने में दर्शन दिया और कहा कि यह जो तुम्हारा पुत्र है वह तुम्हारे संतान लिखती नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर के इसको तुम्हें दे दिया है। तुम्हें और सब लोग कह दें, आपस में विचार विमर्श किया कि 15 साल के बाद हम इसे ले लेंगे। अगर तुम्हारी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होती है, तुम्हारा जो पुण्य है वो बढ़ता जाएगा, तो तुम्हारे पास ये संतान रह भी सकती है। अब सवेरे ही पंडिताइन उठी, पंडित जी से सब बात कहने लगी। अब उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, और उनको जितना भी पूजा पाठ से पैसा मिलता सब खाली अपना पेट पालने के लिए यूज़ करते, बाकी बच्चे के संरक्षण में जो पैसा लगता, और पैसा जो खर्च नहीं करते थे, बाकी सब पैसा वो पूजा पाठ में ही खर्चा करने लगे। कभी अवसान माता की पूजा, कभी कन्याओं को भोजन कराना, आमंत्रित कराना, भंडारा कराना, दान पुण्य करना, मतलब तमाम तरह का पुण्य वो करने लगे। ऐसा एक दिन पंडित जी जो हैं कहीं से पूजा करा के वापस आ रहे थे भाई, तो उनको दिखाई दिया कि कुछ लड़कियां
ऐसे 12-12 साल की थी, वो सब विवाह वगैरह जैसे अब पहले के टाइम में जल्दी हो जाता था, तो वैसे ही कुछ का हो गया था, कुछ का नहीं हो गया था। तालाब के पास स्नान कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि क्या तुम्हारे पति को कुछ होता है तो तुम बचा लोगी। तो सब आपस में बातें करने लगी कि हाँ हम कैसे बचा लेंगे। लेकिन उसमें से एक लड़की थी, उसने कहा कि हाँ हम अपने पुण्य कर्म से अपने पति को बचा लेंगे। अब पंडित जी खड़े होकर के वहाँ का इंतज़ार करने लगे। जब वो नहा धो करके निकली, अपने घर जाने लगी, तो पंडित जी उसके पीछे पीछे उसके घर चल दिए। और जब उसका बाप बाहर निकला, पंडित जी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हमें अपनी कन्या दे दो, हम अपने पुत्र का विवाह उसी के साथ कराना चाहते हैं। वह पुत्र अवसान माता की कृपा से प्राप्त हुआ है, हम उसके साथ आपकी कन्या का विवाह कराएंगे। अब उसका बाप अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसने जो है पंडित जी से हाँ कर दी। अब पंडित जी के पुत्र के साथ उस कन्या का विवाह हो गया। वह घर आई, उसने अपने सास ससुर से कहा, अम्मा बाबूजी जो हम आपसे कहेंगे आप हमारी सारी बात सुनिए और समझिएगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही कीजिएगा तो हम आपके पुत्र की जान बचा लेंगे। पंडित पंडिताइन जो थे वो तो भाई चाहते ही यही थे कि उनका पुत्र सदा के लिए जीवित हो जाए, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनका पुत्र रहे। भाई तीन बोले कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही हम करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पूजा पाठ पर विश्वास है? तो बोली हाँ मुझे अपने पूजा पाठ पर पूरा विश्वास है। अब वो दोनों लोग जा कर के दरवाजे के किनारे बैठ गए और वो सामान जो भी मंगाई सब पंडित जी ले आए। ला करके उसको लैया गुड़ चना मिठाई धूप दीप सब मंगा करके ले करके आए और उसको दे दिए। अब उसने कमरे में धूनी लगा दी, जमा करके माता रानी के आगे बैठ गई। अब सब पूजा पाठ कमरे में घी का दीपक जलाना, धुआं बत्ती सब करने लगी, माता जी का आवाहन करने लगी। और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, तो माता जब सबके घर में पूजा पाठ से छुट्टी पाई तो फिर सोची कि अभी जो क्या कहते हैं हम उसके घर, अपने भक्त के घर नहीं गए हैं जिसके घर हमें जाना चाहिए। उसने हमारा आवाहन किया है, तो मैया उसके घर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। लेकिन पंडित पंडिताइन तो लड़की ने मना किया था, दरवाज़ा नहीं खोली। और फिर माता रानी अंदर ऐसे चलती चली गई जहाँ से महक आ रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो माता रानी एकदम मुक्त हो गई। उस पे इतनी महक, इतनी सुंदर महक, और पूजा पाठ होम अज्ञार आवाहन सब, उसको बहुत ही माता को मतलब खुशी हुई कि इतना सुंदर अनुष्ठान किसने किया, उसका जो भी मनोकामना हो वो ज़रूर पूरी हो। लड़की है वो माता रानी के आगे आकर के गिर गई और कहने लगी, माता रानी आपने कहा कि जो भी मनोकामना हो वो ज़रूर पूरी हो, हम अपना आपसे सुहाग मांगते हैं, हमारा जो सुहाग है हमेशा के लिए अमर कर दो। आप ही के आशीर्वाद से हमारे सास ससुर ने अपने पुत्र को प्राप्त किया है और आप ही के लिए मैंने अनुष्ठान किया है। मैं चाहती हूँ कि उनका पुत्र सदा सदा के लिए जीवित हो जाए और मैं सौभाग्यवती रहूं। अब माता रानी तो बहुत ही असमंजस में पड़ गईं, लेकिन पूजा पाठ देख करके इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने आशीर्वाद दे ही दिया और कहा कि तुम सदा ही सुहागन रहो। अब उनके सास ससुर उससे कहने लगे कि क्या हुआ बिटिया, तो बताने लगी जो बढ़िया हुई, मतलब मैंने पूजा पाठ किया था, माता दरवाज़ा खटखटा के आई और आसान मैया थी, उनने मेरे मतलब पूरे जीवन के लिए सुहाग दे दिया है। मैंने उनसे आशीर्वाद के तौर पर अपना सुहाग मांगा, तो और आपके पुत्र के ऊपर अब जो जान का संकट था वो ख़त्म हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए आपका पुत्र अब जीवित रहेगा। अब इससे पंडित पंडिताइन अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोग खुशीपूर्वक अपने घर में आराम से रहने लगे। हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा पाठ कराते, हमेशा भंडारा वगैरह कराते, कन्याओं को भी बुला करके उनको भी भोजन कराया करते थे। तो इस तरह से अवसान माता ने उसके जीवन को दान दे दिया, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई अवसान माता की कृपा से। तो बोलो अवसान मैया की जय। जो भक्त अवसान माता की सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, अवसान माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।